इस बार की जो लड़ाई है वो गरीब और अमीर की लड़ाई है। इस बार का जो चुनाव है छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, युवाओं के भविष्य का चुनाव है। युवाओं के भविष्य का चुनाव इसलिए भी है कि हमने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ हमने लिखा हुआ है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, पूनम गुप्ता चुनाव जीतती हैं, तो पूरे चिल्लू पार के हर गांव में हम युवाओं के लिए निःशुल्क जिम देने की व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके भविष्य को देखते हुए कोचिंग सेंटर देने का काम करेंगे, जिसमें किसी माँ बाप को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। कापी किताब कलम ड्रेस जूता मोजा से लगाए एडमिशन फीस सारी व्यवस्था हमारी एनजीओ करेगी, पूनम गुप्ता करेगी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार। इस समय इस ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो शख्सियत किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन मेरी एक औपचारिक के तौर पे आपका परिचय करा दूं, जो मानव सेवा संस्था के अध्यक्ष आलोक गुप्ता, जो गरीबों के मसीहा भी बताए जाते हैं। हर साल करीब 100 से अधिक लड़कियों की शादी, साईं धाम मंदिर का निर्माण, गरीबों की मदद करना, कहीं झोपड़ी में आग लगे तो उस परिवार को तुरंत पहुंच के बिना कोई जनप्रतिनिधि हुए और मौके पे तुरंत मदद करना। इस समय वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव भी जीत चुके हैं आलोक गुप्ता जी। आलोक गुप्ता से खास इंटरव्यू एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। आलोक जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 स्वागत। आपने जिला पंचायत का तो चुनाव जीता और विधायकी में कदम रखा है, और 5 साल आप समाजवादी पार्टी का दामन भी थामे रहे। आज आप आजाद पार्टी पे भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण के जी के पार्टी पे चुनाव लड़ रहे, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत ही अच्छा मिल रहा है और हर गांव से बहुत ही लोगों का प्यार विश्वास लगातार मिल रहा है और निश्चित रूप से बड़ी अच्छी लड़ाई में हम लोग हैं और चुनाव जीते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी का दामन थामे रहे, आज समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इसका मन में मलाल है कि नहीं है? नहीं, इसका मलाल नहीं है। इसका मलाल समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिला पंचायत में टिकट मुझे दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष से जब चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने मुझको टिकट दिया। तो मुझे लगता है कि भाई पार्टी के जो मुखिया है वो सारा टिकट तो कई आदमी को देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रहा होगा, लेकिन तैयारी हमारी बहुत पहले से थी। चिल्लू पार जनता में हमने काफ़ी मेहनत किया है, लोगों के सुख दुख में हमने पहुंचने का काम किया है। और जब टिकट नहीं मिला तो हम लोगों ने सोचा कि जब भाई लगातार हम लोग मेहनत किए हैं तो उसका फल तो चिल्लू पार जनता को देना है, टिकट तो देगा नहीं। तो उस टिकट को न मिलने के बाद भी हमने पूनम गुप्ता को चिल्लू पार क्षेत्र मैदान में उतारा और निश्चित रूप से बड़ी जीत होगी पूनम गुप्ता की। अच्छा, चिल्लू पार का जब नाम आता है तो पूनम गुप्ता या आलोक गुप्ता का नाम गरीबों के मसीहा के तौर पे देखा जाता है, बिना जात धर्म देखे। ये लोग आप लोगों ने मन में कैसे सोचा और इतनी बड़ी प्लानिंग करके और इतने बड़े लेवल पे आप लोग मदद कैसे पहुंचा रहे हैं? हम लोग मानव हैं और मानव की सेवा करना ही हम लोगों का काम है, इसलिए हमारी एनजीओ का नाम है मानव सेवा संस्थान। और मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से तमाम हजारों परिवार, लाखों परिवार मानव सेवा संस्थान से जुड़ा है और कहीं न कहीं लोगों का विश्वास प्रेम है, तभी वो मानव सेवा संस्थान से जुड़े हैं। और लोगों का जुड़ाव ही इस बात का संकेत देता है कि हम लोग चुनाव बड़े अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को, चिल्लू पार के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस बार की जो लड़ाई है वो गरीब और अमीर की लड़ाई है। इस बार का जो चुनाव है छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, युवाओं के भविष्य का चुनाव है। युवाओं के भविष्य का चुनाव इसलिए भी है कि हमने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ हमने लिखा हुआ है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, पूनम गुप्ता चुनाव जीतती हैं, तो पूरे चिल्लू पार के हर गांव में हम युवाओं के लिए निःशुल्क जिम देने की व्यवस्था बनाएंगे। जैसा कि हमने जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद खड़ेसरी में, नेवादा में, बड़हलगंज पटना चौराहे पे हमने निःशुल्क युवाओं के लिए जिम की सुविधा दी है। तो ये मेरा सपना है कि अगर हम चिल्लू पार जनता से बात देती है तो पूरे चिल्लू पार क्षेत्र में हम हर गांव के हर अलग अलग टोले में जो है कि जिम की सुविधा युवाओं को देंगे और छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके भविष्य को देखते हुए कोचिंग सेंटर देने का काम करेंगे, जिसमें किसी माँ बाप को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। कापी किताब कलम ड्रेस जूता मोजा से लगाए एडमिशन फीस सारी व्यवस्था हमारी एनजीओ करेगी, पूनम गुप्ता करेंगी। और
ये दोनों चीज़ें अगर मेरा बेहतर सोच है तो मैं चिल्लूपाई जनता से हाथ जोड़ करके अपील निवेदन करूंगा कि इस बार का आपका वोट चुनाव चिन्ह केतली पे पड़े, पूनम गुप्ता को चुने और क्षेत्र का विकास करें। 28 साल आपने प्यार दिया है किसी परिवार को, 10 साल आपने अपना प्यार दिया था किसी एक परिवार को। क्या एक बार 5 साल का आपका प्यार मुझको नहीं मिल सकता? एक बार 5 साल का प्यार आप हमको दे करके देखिए। हम इस चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं और निश्चित रूप से खड़ेसरी ग्राम सभा में हम लोग रहते हैं। खड़ेसरी ग्राम सभा में दलित बस्ती है, जहाँ पे दीपावली के दिन आग लग गई थी और आग लगने की वजह से पूरा घर, पूरा सामान जल करके राख हो गया था। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं थी, सारी व्यवस्था हमने उपलब्ध कराई। इसके साथ साथ 50-50 हजार रुपये का चेक 8 परिवारों को हमने देने का काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया। अच्छा, एक चीज हम और जानेंगे, चिल्लूपार एक सबसे पिछड़ापन का भी क्षेत्र रहा। यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा रही, कई परिवार आए साल बाढ़ में डूब जाते हैं, विलीन हो जाते हैं कई घर। अगर आपको जनता यहाँ से प्रतिनिधित्व का मौका देती है तो चिल्लूपार में बाढ़ की समस्या को निपटने के लिए क्या प्रयास करेंगे? वो सारा प्रयास होगा जिससे बाढ़ से निपटा जा सके। और चूंकि हम अभी सत्ता में तो है नहीं कि क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे बंधा बनता है, निर्माण होता है, तो जब हम चुनाव जीत करके आएंगे उसके बाद अधिकारियों को बुला करके उनसे बात करेंगे कि हाँ बाढ़ से समस्या न हो चिल्लूपार की जनता को, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सारा प्लानिंग हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे। और एक चीज़ मैं बता रहा था कि जो आग लग गई थी, तो आज चुनाव का समय है। आज की डेट में कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आखिर क्यों नहीं खड़ेसरी ग्राम सभा के 8 परिवारों को अन्य लोगों ने मदद दिया? आपको टिकट खरीदने के लिए पैसा है, आपके पास लंबी लाइन, हुजूम, फॉर्चुनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को घुमाने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन किसी गरीब की मदद करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं कोई आज तक गया खड़ेसरी ग्राम सभा में जहां आग लगी हुई थी? इसलिए नहीं गए कि हमने 50-50 हजार की मदद की, और वो भी जाएंगे तो उनको भी देना पड़ेगा। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जनता से संदेश देना चाहता हूँ कि जहां गरीबों की मदद की बात आती है वहां कोई नेता नजर नहीं आता। और जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो पैसे के बल पे टिकट ले लेना, पैसे के बल पे गाड़ियों का हुजूम अपने पीछे दौड़ा लेना, पैसे के बल पे लोगों को खिला पिला करके बरगला लेना, यही आज तक चिल्लूपार क्षेत्र में होता आया है। और इसके बाद अब ये नहीं होगा। अगर क्षेत्र की जनता ने मन बना दिया, अब पूनम गुप्ता को अगर एक बार मौका मिला तो किसी भी नेता को किसी गांव में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिल्लूपार जनता खुद कर देगी इस चीज। इस बार आप आजाद पार्टी से हैं, केतली आपका चुनाव चिन्ह है, और किस तरीके से आजाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व का क्या आदेश है, और पार्टी के कोई बड़े नेता भी कार्यक्रम आने वाले समय में करने वाले हैं? इसके लिए बातचीत चल रही है। भैया चंद्रशेखर जी से भी बातचीत हुई है, आश्वासन दिया है उन्होंने, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसी हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे।